मुझे उम्मीद है आपने पिछली 2 वीडियोस देखी होंगी, तो आज हम थोड़ा मज़ीद आगे काम करते हैं। आज सीखते हैं कि वॉलेट क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि जैसे आपने कुछ पैसे ख़रीदे, मिसाल के तौर पे आपने डॉलर्स जो हैं वो ख़रीद लिए, तो आप उसको कहाँ रखेंगे? आप यकीनन उसको ऐसी सेफ़ जगह पे रखेंगे जहाँ पे वो सिक्योर रहें, जहाँ पे वो कहीं जा ना सके, कोई चोरी ना करें। इसी तरीके से आपको सैलरी मिलती है, आप कहाँ रखते हैं? आप अपने वॉलेट में, पर्स में रखते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट ज़रूरी वो भी वॉलेट में रखते हैं। इसी तरह जो क्रिप्टो होता है, इसका भी अपना वॉलेट होता है, क्योंकि ये फिज़िकल नहीं है, ये कम्प्लीटली डिजिटल है, तो इसका वॉलेट भी डिजिटल होता है, इसका वॉलेट भी आपको मिलेगा ऑनलाइन। अच्छा, इसका जो वॉलेट है वो ब्लॉकचेन पे बना होता है, मतलब इसमें ये नहीं हम कह सकते कि इसका जो वॉलेट है वो चोरी हो जाएगा या वॉलेट से क्रिप्टो हैक हो जाएंगे। बहुत ही रेयर चांस होता है इसका, अगर आप प्रॉपर्ली इसको मैनेज करें। तो इसका अपना वॉलेट होता है। तो आप जब क्रिप्टो बाई करते हैं, तो बाय तो आप करते हैं एक्सचेंज की मदद से। मिसाल के तौर पे ये डिफरेंट एक्सचेंजेस है, बाइनेंस है, एक बिटगेट है, एक क्रिप्टो है, जिसमें हम बात भी करेंगे। तो ये एक्सचेंजेस हैं, इस पे आप जाते हैं और आप अपने पैसे दे के आप उसमें से कुछ कॉइन्स बाय कर लेते हैं। उसके बाद आप इसको रखते कहाँ हैं? आप रखते हैं इसको वॉलेट के अंदर। वॉलेट्स के अंदर बेशुमार वॉलेट्स हैं, जिसमें से एक जो सबसे ज़बरदस्त है वो है ट्रस्ट वॉलेट। वैसे आप और भी किस्म के हैं, मेटामास्क भी है, बहुत ज़बरदस्त वॉलेट है, बाइनेंस का अपना वेब3 वॉलेट है, तो और भी बहुत से कॉइनबेस का वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट पे आज हम बात करते हैं, क्योंकि वॉलेट आप कोई भी लें, इनमें से जो मैंने नाम लिए ये सारे के सारे ऑथेंटिक हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। तो वेब3 पे भी आप ले सकते हैं, बाइनेंस का है वगैरह, लेकिन ट्रस्ट जो है ये बहुत अच्छा वॉलेट है। इस पे क्या होता है, आप अपने क्रिप्टो एक्सचेंज से, मिसाल के तौर पे आपने बाइनेंस से क्रिप्टो बाई किए और आपने उसको वॉलेट में शिफ्ट कर दिया और आप सेफ एंड सिक्योर हो गए कि जब मुझे बेचना होगा मैं वॉलेट से निकाल के उसको दोबारा एक्सचेंज पे लेके जाऊंगा, बेच दूंगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने एक मनी एक्सचेंजर के पास गए, आपने अपने कुछ पैसे दिए और कहा भाई डॉलर दे दो, उसने डॉलर दिया और आप लेके आ गए और डॉलर आपने पर्स के अंदर रख दिया संभाल के। अब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद डॉलर की कीमत बढ़ी, आपने सोचा मैं इसको बेच दूं, तो आपने फिर क्या किया, अपने वॉलेट से निकाला और आप ले गए दोबारा किसी एक्सचेंज पे, और एक्सचेंज पे ले जाके आपने कहा भाई इसको ख़रीद लो, और आपने बेच दिया वहाँ पे। ये एज इट इज़ यही सिनेरियो है, बस इसमें सारा सिस्टम ऑनलाइन हो रहा होता है। तो आज हम सीखेंगे कि ट्रस्ट वॉलेट अगर आपने बनाना है तो किस तरह बनाना है। सिंपली आप गूगल पे लिखें ट्रस्ट वॉलेट और आपके सामने ये प्रीफेस ओपन होगा। पहले वाले लिंक पे आप ये क्लिक करें और इस तरीके से आप ये पहुँचेंगे इस जगह पे। इसके बाद फिर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको डाउनलोड कर लें। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो एंड्रॉयड वाला डाउनलोड कर लें, अगर आईफोन है तो आइए उस पर, या फिर आपके पास जो भी है आप उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं क्योंकि उसमें क्रोम पे कर रहा हूँ, क्रोम पे ही करें वो भी ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उससे पासवर्ड्स वगैरह लगाएं, सिक्योर रखें और उसके ऊपर करें, ठीक है। डाउनलोड फॉर क्रोम इस पे चलेगा, ये ऐड टू क्रोम कर देंगे हम, ताकि ये जो एक्सटेंशन के तौर पे ऐड हो जाए जब डाउनलोड होगा। ये साइड में फिर आपको डाउनलोडिंग नज़र भी आ रहा है, जैसे डाउनलोड होगा मेरे पास ये शो हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी आप हिस्ट्री थोड़ी सी देख सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं, इसके रेटिंग्स पढ़ सकते हैं, यूज़र्स इसके बेशुमार हैं, 1 मिलियन से भी ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं, ठीक है। बाकी इसका साइज़ वगैरह भी देखा जा सकता है, वर्जन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। आप इसको चाहें तो मोबाइल पे भी कर सकते हैं और मोबाइल पे भी बहुत अच्छा इसका ऑप्शन है। अच्छा, वॉलेट ये होता है कि एक्सचेंज है, मिसाल के तौर पे एक्सचेंज ऐसे ही है जैसे मनी एक्सचेंज होता है, वो ख़त्म हो सकता है, कल को भाग सकता है कहीं पे, लेकिन वॉलेट कहीं नहीं जाता आपका, ये तायात रहेगा। और हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर बात की थी सकोशी नाकामोटो, जिसने ये बनाया था, जो कि एक थ्योरी बताई जाती है कि इसने बिटकॉइन बनाया था। तो उसके बारे में अगर हम देखें तो उसने अपने जो बिटकॉइन थे 1.1 मिलियन, 11 लाख बिटकॉइन उसने कहाँ रखे थे, उसने रखे थे सारे वॉलेट में, और वॉलेट का पासवर्ड अगर भूल गया तो हमेशा के लिए वो बिटकॉइन चले गया, वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकते, ठीक है, ये कहा गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और जो मार्केट मेकर्स हैं उनको एनालाइज करने के बाद, कि इन द एंड वो भी निकल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। खैर, ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे इसको एक्सटेंशन के तौर पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे आपको डायरेक्टली एक्सेस ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे आए तो हम, अगर तो आपके पास पहले से वॉलेट है तो आप इस पर आ जाएंगे, और अगर आपने नया वॉलेट बनाना है तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, क्रिएट अ न्यू वॉलेट, ठीक है, आप आ गए। अब पासवर्ड पे आ जाएं, पासवर्ड आप अपने हिसाब से सेट कर दीजिए, लेकिन ऐसा करें जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, ठीक है, और इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो इजीली ब्रेकेबल ना हो। यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा इतना स्ट्रॉन्ग हो आपको याद भी ना हो। आप किसी पर्सनल डायरी के अंदर लिखें पासवर्ड को, और फिर जब भी आप उसको ओपन करें तो उस पासवर्ड को देख के ओपन करें। तो आपका पासवर्ड इतना टफ़ पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर तो आपका पासवर्ड टफ़ नहीं होगा तो उसका नुकसान आप ही को होगा और वो ईजिली हैक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख देता हूँ, आप जो है वो अपना पासवर्ड
लिख देंगे और इस तरीके से आप क्या करेंगे कि पासवर्ड सेट कर देंगे। लेकिन पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए क्रिप्टो के अंदर, स्पेशली जब आप क्रिप्टो स्पेस में एंटर होते हैं। तो अगर आपने वीक पासवर्ड रखा है तो फिर समझें आपने अपने एसेट्स को बहुत ही ढीला छोड़ दिया। जिस तरीके से आप वॉलेट ले लें, एक बाज़ार से बाई करें, उसमें करेंसी नोट्स रखते हैं अपने, या आम नोट्स या डॉक्यूमेंट्स। तो अगर वो वॉलेट इस तरह होगा कि नीचे से फटा हुआ है, स्टाइल के टाइप पे नीचे से ख़राब है, ओपन है, आप डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वो सिक्योर नहीं रहते, गिर जाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ये तो एक बेवकूफ़ी कहलाएगी ना। तो इसी तरह आप अपने पासवर्ड्स को भी स्ट्रॉन्ग रखें इसके अंदर। ये हमने नेक्स्ट कर दिया, पहले पासवर्ड सेट कर लिया इसके अंदर, ठीक है। और जो भी पासवर्ड सेट करें उसको लिख लें अपने पास। फिर इसके बाद ये कुछ परमिशंस वगैरह आपसे मांगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। योर वॉलेट इज़ रेडी टू यूज़। अब अपना वॉलेट को ओपन करते हैं, देखते हैं हम। पहले अच्छा तरीका है कि इसको हम पिन भी कर देंगे बाद में। ये आपके पास पूरा वॉलेट ओपन हो गया, ठीक है। इधर जितने पैसे होंगे आपको वो भी शो हो जाएंगे। आप इधर से सेंड कर सकते हैं पैसों को, या क्रिप्टो को रिसीव कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, बाय एंड सेल का ऑप्शन है। फिर क्रिप्टो का भी इधर ऑप्शन मौजूद होता है। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है, इससे पहले कि आप आगे कुछ करें, कि आपने ये जो बैकअप योर सीक्रेट फ्रेज लिखा हुआ है इसको बैकअप कर लेना है, ठीक है। इस पर आगे बैकअप योर सीक्रेट फ्रेज, जैसे शो पे क्लिक करेंगे ये कुछ चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। उससे पहले पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड दे देते हैं इसको भाई, और अपना जो सीक्रेट फ्रेज है उसको देख लेते हैं। सीक्रेट फ्रेज ऐसी चीज़ है कि अगर आप भूल गए तो आप अपना वॉलेट रिकवर नहीं कर सकते कभी भी। ये मेरा जो सीक्रेट फ्रेज है वो ये रहा, ये इन्होंने मुझे मेरा सीक्रेट फ्रेज बता दिया। और ये सीक्रेट फ्रेज होता है जो कि आप कहीं पे लिख लें, क्योंकि एक बार आप ये सीक्रेट फ्रेज भूल गए तो ये एक तो रीसेट नहीं होता कभी, ये रिकवर नहीं होता, तो फिर आपके तमाम क्रिप्टो जो है वो वॉलेट से गायब हो, मतलब आप वॉलेट में पड़े रहेंगे, आप उसको निकाल नहीं सकते। तो ये सीक्रेट फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं भी इसको अपने पेज पे लिख लेता हूँ, आप जो है जैसे आपका आएगा आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे ये कहीं पे मांग लिया जाता है और फिर आपको जो है इसको ओपन करने के लिए देना पड़ता है। और बहुत से ऐसे, आपने अगर किसी को जानते हो अपने दोस्तों में से जो शुरू में क्रिप्टो में आए थे, उसमें बहुत से ऐसे थे जो कि उन्होंने शौक में आ तो गए लेकिन उनको ये चीज़ें पता नहीं थी और वो भूल गए फिर अपने वॉलेट के पासवर्ड, तो फिर अच्छे खासे पैसे उनके उसी में स्टक हो गए। मैं एक शख्स को जानता हूँ कि उसने कुछ पैसे लगाए थे, बड़ी मुश्किल से पैसे कर आके उसने तकरीबन $500-600 लगाए थे और कुछ कॉइन्स ले लिए थे किसी के कहने पे। और वो थोड़ा सा लापरवाह आदमी था और उसने फिर अपना वॉलेट वगैरह बनाया, उसमें शिफ्ट कर दिए और उसने छोड़ दिया। फिर ये उसने देखा कि भाई ये तो डूब रहे हैं पैसे। वो 500 की वर्थ गालिबन कोई $5 या $10 पे आ गई थी, क्योंकि उसने कॉइन से गलत खरीदे थे, बस किसी के कहने में खरीद लिए, कोई रीज़न नहीं पूछा, कोई रीजनिंग नहीं, और बस ऐसे उठा के बगैर सीखे हुए खरीद लिए। लेकिन अल्टीमेटली फिर उसने छोड़ दिया, उसका दिल ख़राब हो गया। फिर बाद में उसके पासवर्ड वगैरह भूल गया। फिर कुछ साल बाद, तकरीबन 3 से 4 साल बाद, उसने जब वॉलेट को देखा, किसी वेबसाइट के एक लिंक होता है, उससे आप देख सकते हैं अपने वॉलेट्स के अंदर कितने पैसे पड़े, किसी के वॉलेट के अंदर भी, तो उसको पता चला कि उसके वॉलेट के अंदर $10,000 के वर्थ के क्रिप्टोस पड़े हुए। तो उसको समझ आई कि उसकी जो कीमत थी आज बढ़ चुकी है तमाम कॉइन्स की। लेकिन फिर उसने जितनी कोशिश कर ली वो रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि वो फ्रेज़ भूल चुका था। तो आपने ये फ्रेज़ नहीं भूलना है कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जिस तरह आपके घर के कागजात होते हैं, जिस तरह आपने कोई प्रॉपर्टी ली है उसकी कोई फ़ाइल होती है, आप कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, आपके पास जो एक आईडी कार्ड होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है, पासपोर्ट होता है, वो सब जितने ख्याल से रखते हैं उतने ख्याल से इसको भी रखना चाहिए। प्रोसीड कर देते हैं हम। अब देखें यहाँ पे आपसे एक कन्फर्मेशन मांग रहे हैं। अब आपने अगर नहीं लिखा होता तो आप फंस जाते हैं। तो ये आपने बताया कि भाई पहला हमारा ये था, उसके बाद दूसरा ड्रम था, ठीक है, फिर तीसरा। तो इस तरीके से एक एक करके हम सारे जो हैं मार्क कर लेंगे। और मार्क अगर आप राइट ऑर्डर में नहीं करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो आपको राइट ऑर्डर में मार्क करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट आ गया और ये था आखिरी, ये नेक्स्ट हो गया। अब ये इसने रिकवर कर दी, ठीक है। अब होगा क्या, पासवर्ड की कहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये हमने सीक्रेट फ्रेज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके पास जो नाम वगैरह लिखा हुआ आ रहा है, आप मैनेज वॉलेट्स का ऑप्शन है, मैनेज वॉलेट्स में चले जाएंगे। यहाँ पे आपने देख लिया, आप वॉलेट का नाम अगर बदलना चाहें तो आप वॉलेट का नाम बदल सकते हैं, ABC कर सकते हैं, क्रिप्टो कर सकते हैं, जो भी नाम आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, ताकि उससे होगा ये कि आपको पहचानने में ईजी रहेगा। ये नाम आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद अगर तो आप जो क्रिप्टोस लेंगे और वो जितने भी वर्थ के होंगे वो सारे के सारे इधर शो होते रहेंगे। भाई आपने BNB लिया है या बिटकॉइन लिया, इथेरियम लिया या कोई और लिया, वो सब इधर आ जाएगा, मैनेज हो जाएगा।
आपने NFTs लिया, NFTs मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, बेकार चीज़ है, तो वो भी खैर यहाँ पे शो हो जाती है। नीचे सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, यहाँ से आप कलर मोड, नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें देख सकते हैं। अपना ख़ुद का सीक्रेट फ्रेज़ कभी भूल जाएँ तो वो भी देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम चलते हैं ज़रा होम पे और देखते हैं आगे क्या करना है। ये सेंड का ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि आपका वॉलेट पूरा खाली है तो आपको अभी इस वक्त पैसे चाहिए। आप ये बाय एंड सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और आप इधर बाय सेल कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं वो भी देखते हैं ज़रा। अब आपने देखा कि आई वांट टू स्पेंड यूएसडी के अलावा आपकी कोई और करेंसी, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, आप जिस भी मुल्क में रहते हैं उसकी करेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम यूएसडी सेलेक्ट कर लेते हैं फ़िलहाल। अगर आप यूएस में रहते हैं, आपने सेलेक्ट किया भाई मैं मिसाल के तौर पे 500 यूएसडी मैं स्पेंड करना चाहता हूँ, और इन यूएसडी को स्पेंड करके मैं जो बाई करना चाहता हूँ ये मुख्तलिफ़ कॉइन्स हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आपने सोचा भाई मैं इस पर बाई करना चाहता हूँ कार्डानो को। कार्डानो बेहतरीन कॉइन है, आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है भाई। 500 यूएसडी स्पेंड करने और तमाम कार्डानोस खरीद लेने। फिर ये आपसे पूछेगा भाई आप क्रेडिट कार्ड है या डिजिटल वॉलेट से ट्रांसफ़र करेंगे। क्रेडिट कार्ड है तो आप देख लें, और आप जो है जो आपको मरकरी आपको बड़ा अच्छा रेट दे रहा है, 435 आपके करीब आपको मिल रहा है, तो जो भी आपको अच्छा रेट दे रहा है आप उस पर क्लिक कर दीजिए और आगे जो डिटेल्स आपसे मांगेगा आप उसको प्रोसीड कीजिए, ठीक है। ये एक ऑप्शन आ गया आपके पास, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो भी आपका आप कंटिन्यू करेंगे, उसमें एडिट करेंगे इन्फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद आपकी परचेजिंग हो जाएगी। ईमेल वगैरह ऐड करने के बाद परचेजिंग हो जाएगी। परचेजिंग यकीनन आपने डिफरेंट वेबसाइट से, अमेज़ॉन से, या फिर आपके पास जिस भी किस्म के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलीबाबा वगैरह, उससे भी आपने बाइंग की है, तो एक तरीके से वैसा ही है, इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जब आप कुछ क्रिप्टोज बाई करते हैं, तो क्योंकि क्रिप्टो वहाँ पे बैन है, जिसमें एक पाकिस्तान भी है, इंडिया में तो अलाउ है, तो इंडिया में आप ये कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि बैन है, तो पाकिस्तान में अगर ऐसा करेंगे तो हाई चांसेस है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आपको ट्रैक कर लेंगे और फिर आप फंस भी सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका बेहतर ऑप्शन ये है कि आप स्टेट बैंक से परमिशन ले लें पाकिस्तान के, वो आपको परमिशन देते हैं, और फिर आप इसमें बाइंग सेलिंग करें। क्योंकि अगर आप इसमें इस तरह करेंगे कि छुप छुपा के कोई काम करेंगे और वो पकड़ा जाता है तो फिर उसकी सज़ा भी है। तो या तो आप स्टेट बैंक से परमिशन ले लें, या फिर क्रिप्टो को आप किसी और अंदाज से बाय करें। खैर हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक तो हो गया क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन, जो क्रेडिट कार्ड पे प्रेफर करता है तो इस तरह बाय कर सकते हैं। एक होता है हम चलते हैं बैक, और दूसरा देखते हैं ऑप्शन के। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बाइनेंस के ऊपर आप जो है जब अपना अकाउंट बना लेंगे, या बिटगेट के ऊपर, या फिर KuCoin के ऊपर, ये 3 मैं प्रेफर करता हूँ। इसमें किसी में भी आपने अपना अकाउंट बना लिया, और इसको भी हम सीखेंगे कि आगे हमने कैसे करना है अगली किसी वीडियो के अंदर। तो फिर इस पे मिसाल के तौर पे आपने 435 कार्डानो बाय करके आपने इसमें रख लिया, ठीक है। फिर आप यहाँ से भी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आपको रिसीव के ऑप्शन पे जाना होगा, और अपना टोकन नेम जो कार्डानो जो भी हो वो लिखना होगा। ये उसका आ जाएगा कंप्लीट एड्रेस टाइप करने की कोशिश मत करिएगा, मिस हो सकता है, बहुत सी चीज़ें आप भूल सकते हैं। आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उधर जाके पेस्ट कर देंगे, और वहाँ से इस पर सेंड कर देंगे। कुछ ही सेकंड्स लगते हैं, या कुछ कभी कभार 1-2 मिनट भी लगते हैं, और आपके पास वो कॉइन आ जाएगा। कोई और कॉइन है तो नाम लिख दीजिए, जैसे ही आ जाएगा आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा कि हाँ भाई ये कॉइन मेरे पास इतने आ चुके हैं, ठीक है। और फिर आपको जब सेल करना हो तो आप इसी वॉलेट के अंदर रहते हुए भी सेल कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर तो आपके कंट्री के अंदर अलाउ है तो आप बाय एंड सेल ऑप्शन बहुत अच्छा है, यहाँ से डायरेक्ट बाय एंड सेल करें, आपको एक्सचेंज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर तो आप ये वैसे एक्सचेंज की ज़रूरत आपको इस सेंस में पड़ती है कि जब आपने अपने एक फ़िक्स पॉइंट पर ऑर्डर्स लगाने होते हैं, जो हम सीखेंगे बाद में, तो उसमें आपको एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती भी है, लेकिन वॉलेट आपका ये काम करता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंप्लीट तरीके से वॉलेट की अंडरस्टैंडिंग आपको यकीनन हो गई होगी। अच्छा, अब हम ज़रा चलते हैं और अब हम ज़रा कुछ और काम भी करते हैं इसके साथ। हम एक काम करते हैं, हम ये वॉलेट को करते हैं डिलीट। पहले तो हम इसको क्रोम से ही फारिग कर देते हैं। ये हमने क्रोम से फारिग कर दिया, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ से क्लोज, और ट्रस्ट वॉलेट पे आ जाते हैं। और ट्रस्ट वॉलेट पे आके अब ज़रा हम दोबारा देखते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारा कंप्यूटर बंद हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई और वॉलेट वगैरह डिलीट हो गया, हो जाते हैं बहुत से इशूज़, तो इसको रिकवर कैसे करें, ठीक है। ये अब हम बात करने की, बस हम वॉलेट वगैरह आपने बना के स्टोर कर लिया, आप उसको ट्रैक करते रहते हैं। मीनवाइल किसी वजह से वॉलेट वगैरह सब कुछ ख़राब हो गया, अब रिकवर कैसे करें। तो ये ऐड टू क्रोम वाले ऑप्शन में दोबारा गए,
दोबारा ऐड एक्सटेंशन और इसको डाउनलोड कर लिया दोबारा। ये बिल्कुल उसी प्रोसेस की तरह होगा जैसे पहले हुआ था, वैसे ही आपने दोबारा इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, मीनवाइल आप और भी कुछ वॉलेट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वॉलेट्स बने हुए हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ट्रस्ट वॉलेट अच्छा है, मेटामास्क अच्छा है और बाइनेंस का वेब3 वॉलेट है, कॉइनबेस का है। ये 3-4 वॉलेट्स अच्छे हैं, आप इन्हीं में रहें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जो है वो फिर वो रिस्की भी हो सकते हैं, लेकिन ये वॉलेट्स अच्छे हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अब ये हमारे पास ये ओपन हो गया प्रीफेस। ठीक है, अब हमने न्यू वॉलेट नहीं बनाना, अब हमने पुराना वॉलेट रिकवर करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे सेकंड वन पे। हमने जो पासवर्ड सेट किया हुआ था वही दोबारा लिखते हैं। पासवर्ड्स वगैरह इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप एक जगह पे इसको नोट करें ताकि आपके साथ कभी ऐसा कोई इशू हो तो आप उसको भूलें नहीं। ठीक है, अच्छा भाई ये पासवर्ड शायद मिसमैच हो रहा है, दोबारा टाइप करते हैं। ये मैच हो गया। अब ये आपसे बोल रहा है बताएं भाई अपना जो फ्रेज़ था वो लिखें। अब इसमें क्योंकि नीचे कोई ऑप्शन नहीं आएगा, आपने खुद लिखना है। अब ये जो 12 फ्रेज़ हैं ये प्रिडिक्ट करना, कोई हैक करता है वो कहीं से लिखे देखिए, ये बहुत ही मुश्किल और नियरली इम्पॉसिबल होता है कि कौन से वर्ड हैं जो आपके पास हैं और उसकी स्पेलिंग क्या है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए आपको ये लिख लेना है, आप भी याद नहीं कर सकते ये। तो जब आपने लिखे होंगे तो जैसे मैंने लिख लिए थे उस वक्त, तो अब मैं जो है इसको एक एक करके लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमारा पहला सॉल्व था। ठीक है, ये दूसरा वर्ड था हमारा, एक एक करके तमाम जो वर्ड्स हैं वो उसको लिखेंगे ताकि ये अब हम ये भी सीखें कि ये जो वर्ड फ्रेज थे काम कहाँ आता है। तो ये यहाँ काम आता है कि आपने अगर डिलीट कर दिया, जो कि हो सकता है, मुमकिन है, और वैसे अगर किसी रीज़न की वजह से खुद ब खुद ही चला गया, डिलीट हो गया, तो फिर आपने उसको रिकवर कैसे करना है। तो आपने फिर उसको इस तरह रिकवर करना है। ये देखें, ये मैंने 8वां वर्ड लिखा, ये 7वां लिखा, तो इस तरह एक एक करके आप वर्ड्स को सारे लिखते रहेंगे। उन्हें वो पूरे प्रोसेस उसके साथ चाहिए, तरतीब के साथ, ऑर्डर वाइज होने चाहिए। जो भी ऑर्डर आपको दिया गया था आपने उसी ऑर्डर में यकीनन लिखना भी है, और फिर उसी ऑर्डर के अंदर अगर आपने रिकवर करना है तो उसी ऑर्डर के अंदर आपने दोबारा उसको रिकवर भी करना है। अब जैसे ही मैंने लास्ट वन लिखा तो ये सारे हो गए कंप्लीट। अब ये नेक्स्ट किया। अब अगर तो ये सारे फ्रेज सही हैं तो मेरा वॉलेट रिकवर हो जाएगा, और अगर तो ये सारे सही नहीं हैं तो रिकवर नहीं होगा। ठीक है, ये ओपन वॉलेट पे क्लिक किया और फिर हमने यहाँ पे हम पहुँच गए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पहुँचे तो ये देखें, ये हमारा वही वॉलेट, लेकिन इसमें क्योंकि पैसे वगैरह नहीं थे तो हम इसको सही तरीके से नहीं ट्रैक कर सकते, लेकिन आप जब करेंगे तो आपका वही वॉलेट जो है वो दोबारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उधर जाके आप मुख्तलिफ़ तरीके से इसको, जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल होगा आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, और जो भी डाटा वगैरह सेटिंग्स आपने करनी हो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक लॉक का ऑप्शन भी होता है, ये आप अगर लॉक कर देंगे तो कोई भी अगर आपको उसके वॉलेट को क्लिक करेगा तो ओपन नहीं कर सकता जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है और आप इसको ऑप्शन को भी पिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर तो आपने वॉलेट के अंदर कोई एड्रेस है वॉलेट का वो पिक करना है, तो ये वॉलेट के सारे एड्रेसेस हैं। अगर आपने बिटकॉइन भेजना है तो उसका अलग एड्रेस है, तो डिफरेंट किस्म के एड्रेसेस मौजूद हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। सारे तो नहीं कर सकते, तो यकीनन आप एड्रेस अपना वॉलेट जो है उसी को कॉन्सेंट्रेट करें और वॉलेट को बना के सेव रखें, क्योंकि आगे जब आप सीखेंगे कि इसकी बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है तो उसमें ये जो वॉलेट वाला काम है ये बहुत काम आएगा। वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करना आना चाहिए। ठीक है।